हेलो दोस्तों, बिहार पुलिस के इस एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आए हुए थे। फिर से एक बार इस 10 मिनट के एक वीडियो को आप लोग देख ले। यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन को गेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, अपने स्कोर को कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कर है, गुप्त काल में औषधि को किस औषधि को क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए कौन सी जाने जाते थे? तो धनवंतरी जाने थे। कौन? तो धनवंतरी। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ट लिपि। दाएं से बाएं तो खरोष्ट लिपि, याद रखें, दाएं से बाएं तो खरोष्ट लिपि। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 3। कहता कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो वो था ताम्रलिप्ति। याद रखना, ताम्रलिप्ति। कौन सा? तो ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति। आगे देख लो दोस्तों। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व अपने शीर्ष बिंदु पर थे? जहांगीर। एकदम मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जहांगीर की शासनकाल में चित्रकला उस वक्त श्रेष्ठ था एकदम। आगे देख लेना। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। तो किसके लिए की गई थी? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। आगे देखिए, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी। अष्टप्रधान का तो शिवाजी गठन किया था, याद रखना। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? फिरोज शाह तुगलक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से मतलब क्वेश्चन 5 से 7 नंबर यहाँ से देखने को मिल सकता है क्वेश्चन आगे आगामी एग्जामों के लिए। तो देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। कौन करता था? पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन एस लीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लीटन। याद रखेंगे, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन। आगे देखते हैं, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवशक्कर ने लिखी थी। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। याद रखेंगे, मुरली मोहन प्रसाद। आगे के सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा। किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा। इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओम हुयूम थे। और पहले का भारतीय कांग्रेस राष्ट्रीय के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे CW विमलेश चंद्र बनर्जी थे। कि कौन थे? तो विमलेश चंद्र बनर्जी थे। आगे देख लेते हैं हम लोग। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से त्याग दी थी। और महात्मा गांधी ने सर की उपाधि भी त्याग दी थी और नाइट की उपाधि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। करेगी, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक की तो गोपाल कृष्ण गोखले। भारत सेवक समाज तो गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखेंगे, पूरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम देख लेते हैं, ककोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतियों को फांसी की सजा दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल्ला और असफुल्ला को खां को दिया गया था। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एकदम ध्यान से एकदम रख देखना है इसको। पूछा कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो CR दास। इंडियन फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो CR दास। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और वहीं भारतीय महिला पूछती तो सरोजिनी नायडू। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे। कौन थे? विनोबा भावे। भागलपुर नामक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ किया था। याद रखेंगे, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि सन 1939 में बिहार में अम्बरी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल संतकृत्यायन। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो ऑस्टियोलॉजी। मनुष्य के शरीर में किस अंग को लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो किसका होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। क्या उसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा। यहाँ से हम लोग आगे देख लेते हैं क्वेश्चन को। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं एकदम। यहाँ से क्वेश्चन जो कर लिया उसका पक्का मतलब 10 नंबर यहाँ से तो बढ़ने वाला है।
एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण, यानी विषाणु। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में कितना समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में। विकृति का मात्रक है? नहीं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है विकृति का। वायु में ध्वनि की तरंग होती है तो अनुदैर्ध्य। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होता है? तो -122 फ़ारेनहाइट होता है। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। हर्ट्ज क्या नापता है? तो हर्ट्ज मापता है आवृत्ति मापता है। आवृत्ति मापता है, क्या मापता है? आवृत्ति मापता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, याद रखेंगे हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा किस उपयोग से नापी जाती है? तो एमीटर से नापी जाती है। विद्युत शक्ति की इकाई है तो वाट। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो लेबोजियर, याद रखेंगे। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? लाफिंग गैस भी बोले होते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड। पानी का पीएच मान तो 7 होता है। कितना होता है? 7। प्रकृति रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से एकदम सारी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिख रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन। किसने लिखी? तो चार्ल्स डार्विन। शैवाल और कौवा के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं म्यूटुयुअलिज्म कहते हैं इसको। आगे हम लोग देख लेते हैं कि जहाँ जीव रहता है वहाँ सटीक जगह क्या कर लेते हैं? आवास। जहाँ जीव रहेगा वहाँ आवास रहेगा। ये तो आप लोग भी इसको अच्छे तरह जानते हैं। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है तो क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण उत्पाद क्या है? तो O2 है। बिहार दिवस का क्या महत्व है? हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 1912 में बिहार बंगाल के प्रेसिडेंसी से अलग होने के बाद याद करने के लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ से क्या क्वेश्चन है, इसको पढ़ने के बाद ही सारी चीज़ें मिलती है। कश्मीरी घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसने मुगल सम्राट अकबर को द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ का दफन है? नालंदा में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम टैगलाइन क्या है? तो है बिल्सफुल बिहार है। अब देखिए आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष 2019 में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी बनाने के लिए रखी है? तो उत्तरी कोयल। CNES किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? तो फ्रांस की है। प्रारंभिक राजधानी कहाँ है? तो असंसियसन, याद रखेंगे। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? दुबई में है। 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन साइन 2019 में हस्ताक्षर किया, कौन है? तो भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और भूटान, याद रखेंगे। कहा कि सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने के लिए दूसरे तेज बल्लेबाज कौन है? तो स्टीव स्मिथ है। कौन है? तो स्टीव स्मिथ है, याद रखना स्टीव स्मिथ। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो आंध्र प्रदेश से किया गया था। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से था। यहाँ से आप लोग कम से कम 10 नंबर का स्कोर करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दें। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में।